हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंसेस को सीख सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़का अपने मम्मी पापा के सामने आके बोल रहा है कि माँ पिताजी, यह कैट है मेरी प्रेमिका। मॉम डैड, दिस इज कैट माई गर्लफ्रेंड। मॉम डैड मतलब कि मेरे मम्मी मेरे पापा। दिस इज कैट, यह कैट है। माई गर्लफ्रेंड, मेरी प्रेमिका। और ये मेडी है, इसका बेटा। एंड दिस इज मेडी हर सन, और ये मेडी है, दिस इज मेडी हर सन, इसका बेटा। आगे देखते हैं गाइज। तब ये बोल रहा है कि इसका पापा बोल रहा है कि क्या है, कोई मजाक है, तुम सीरियस हो? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? क्या यह कोई मजाक है? आर यू सीरियस? तुम सीरियस हो? तो गाइज ये जो लड़का है एक किसी लड़की को लेके आता है जिसका पहले से कोई बेटा था, तो इस अपने मम्मी पापा से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये पापा गुस्सा हो जाता है, इसका बोल रहा है कि इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक, यानी कि क्या यह कोई मजाक है? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? आर यू सीरियस? तुम सीरियस हो? आर यू सीरियस? तो फिर ये बोल रहा है कि हम यहाँ फैमिली डिनर के लिए आए हैं जैसा कि हम सहमत हुए थे, ठीक है। वी आर हियर फॉर फैमिली डिनर। वी आर हियर फॉर फैमिली डिनर जस्ट एज वी अग्रीड। ओके, जैसा कि हम सहमत हुए थे, जैसा कि हमने अग्री किया था। वी आर हियर फॉर फैमिली डिनर, हम यहाँ फैमिली डिनर के लिए आए हैं। तो ये अपने पेरेंट्स से कहीं दूसरी जगह पर रहता है, घर पर नहीं रहता है। तो वो ये बोल रहा है कि हम यहाँ फैमिली डिनर के लिए आए हैं जस्ट एज वी अग्रीड, जैसा कि हमने सहमत हुए थे। वी आर हियर फॉर फैमिली डिनर। बेटा क्या कर रहे हो? तो ये बोला सन व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? मैडी, तुम दूसरे कमरे में भाग कर वहाँ क्यों नहीं खेलते? तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे से बोल रहा है कि मैडी, वाई डोंट यू रन इन टू द अदर रूम एंड प्ले देयर? वाई डोंट यू रन इन टू द अदर रूम एंड प्ले देयर? कहने का मतलब है कि तुम दूसरे रूम में जाके क्यों नहीं खेलते? वाई डोंट यू रन इन टू द अदर रूम एंड प्ले देयर? तब आगे बोल रहा है कि हम जल्दी आएंगे। वी विल कम सून, यानी कि हम जल्दी आएंगे, तुम जाओ। वी विल कम सून, हम जल्दी आएंगे। फिर ये इसको भेज देता है। फिर आगे बोल रहा है कि चलो मेज पर बैठते हैं। लेट्स सिट एट द टेबल। लेट्स सिट एट द टेबल, चलो मेज पर बैठते हैं। लेट्स सिट एट द टेबल। मेरा सुझाव है कि हम खाना शुरू कर दें क्योंकि मैं भूखा हूँ। फिर ये अपने बाप से बोल रहा है कि आई सजेस्ट वी स्टार्ट ईटिंग बिकॉज आई एम स्टार्विंग। आई सजेस्ट वी स्टार्ट ईटिंग बिकॉज आई एम स्टार्विंग, यानी कि मेरा सजेशन ये है कि मेरा ये सुझाव है कि हमें खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। आई सजेस्ट वी स्टार्ट ईटिंग बिकॉज आई एम स्टार्विंग, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। आई एम स्टार्विंग। तुम क्या कर रहे हो? वह कौन है? तो ये फिर पूछ रहा है इससे कि व्हाट आर यू डूइंग? हु इज शी? हु इज शी? वह कौन है? पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे लेके आया है तो ये पूछ रहा है ये सब क्या चल रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? हु इज शी? वह कौन है? क्या तुम पागल हो? आर यू क्रेजी? हु इज डैट? वह कौन है? वो कौन है? आर यू क्रेजी? ये जवाब नहीं देता है तो इसका बाप चिल्ला के बोल रहा है कि आर यू क्रेजी? तुम पागल हो? हु इज डैट? वह कौन है? तो इसकी माँ इससे बोल रही कि मैं अब किसी भी समय पागल हो जाऊंगी, यानी कि अपने बेटे का ऐसी हरकत देख के बोल रही कि आई एम गोना गो इनटू हिस्टेरिक्स एनी मिनट नाउ। आई एम गोना गो इनटू हिस्टेरिक्स एनी मिनट नाउ। मैं अब किसी भी समय पागल हो जाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे गो इनटू हिस्टेरिक्स, इसका मतलब होता है कि टू बिकम वेरी अपसेट। इफ़ यू गो इनटू हिस्टेरिक्स यू बिकम वेरी अपसेट और यू गेट फ्यूरियस, यू गेट नर्वस, यानी कि कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिस सिचुएशन में आप गुस्सा हो जाते हो, आप अपसेट हो जाते हो, आप मतलब कि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आप बहुत गुस्से से लाल हो जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप हिस्टेरिक्स में चले जाते हो। तो वही ये बोल रही कि आई एम गोना गो इनटू हिस्टेरिक्स एनी मिनट नाउ। अब मैं किसी भी समय पागल हो जाऊंगी, यानी कि मैं किसी भी समय अपसेट हो जाऊंगी। मैं अब अपसेट होने वाली हूँ, कहने का मतलब यही है टू बिकम वेरी अपसेट इफ़ यू गो इनटू हिस्टेरिक्स। तो यहीं पे बोल रहे कि मैं अब किसी भी समय पागल हो जाऊंगी। आई एम गोना गो इनटू हिस्टेरिक्स एनी मिनट नाउ, यानी कि मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है, किसी भी समय खराब हो सकता है। ये सेंस देता है गाइज। आगे देखते हैं। शांत हो जाओ, आराम करो, आराम करो।
तो ये बोल रहा है कि काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स काम डाउन, रिलैक्स काम डाउन। ये बोल रही है ना आई एम गोना गो इनटू हेस्ट्रिक्स एनी मिनट नाउ, यानी कि मैं किसी भी समय अब मेरा दिमाग ख़राब हो सकता है। तब ये बोल रहा है कि काम डाउन रिलैक्स, यानी कि काम डाउन रिलैक्स, शांत हो जाओ, आराम से सांसें लो, शांत हो जाओ। मैं उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगा। फिर आगे बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को एक अंतिम चेतावनी दूंगा। आई विल गिव हिम एन अल्टीमेटम, आई विल गिव हिम एन अल्टीमेटम, यानी कि अल्टीमेटम का मतलब होता है इसकी अंतिम चेतावनी देना, लास्ट वार्निंग जिसको बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि आई विल गिव हिम एन अल्टीमेटम, यानी कि मैं उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगा कि तुम ऐसा मत करो। इसको ये बोलता है। फिर आगे देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, चलो खेलते हैं। तो यहाँ पे ये लड़का आके बोल रहा है इससे कि लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। तो इसकी मम्मी बोल रही है कि बेटा क्या तुम लिविंग रूम में खेल सकते हो? सन कैन यू प्ले इन द लिविंग रूम, कैन यू प्ले इन द लिविंग रूम, क्या तुम लिविंग रूम में खेल सकते हो? यानी कि यहाँ मत खेलो, लिविंग रूम में जाके खेलो। कैन यू प्ले इन द लिविंग रूम, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना, ठीक है? बट इफ़ यू आर हंग्री जस्ट टेल मी, ओके, बट इफ़ यू आर हंग्री, यानी कि अगर तुम भूखे हो तो मुझे बताना, जस्ट टेल मी, अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना, इफ़ यू आर हंग्री जस्ट टेल मी, ओके। तो आप जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? तो गाइज लड़के का पापा उस लड़की से पूछ रहा है कि सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, वॉट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यानी कि तुम जीवन निर्वाह के लिए तुम करते क्या हो, प्रोफेशन पूछ रहा है गाइज, वही पूछ रहा है कि तुम करते क्या हो, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप ऐसे भी पूछ सकते हो गाइज, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू का भी मतलब यही होता है कि तुम करते क्या हो, यानी कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम करते क्या हो, टीचर हो, क्या हो, मतलब कि जब भी आपको पूछना है, किसी का प्रोफेशन पूछना है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, या आप ऐसे भी पूछ सकते हो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू का मतलब ये होता है कि तुम मतलब तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, एकदम एक ही सेंटेंस में, व्हाट आर यू। आगे देखते हैं गाइज, मैं बच्चों के अस्पताल में काम करती हूँ, आई वर्क इन अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, आई वर्क इन अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, मैं बच्चों के अस्पताल में काम करती हूँ, आई वर्क इन अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में अनस्टेबल हो। तो ये बोला कि लुक्स लाइक यू आर रियली अनस्टेबल, लुक्स लाइक यू आर रियली अनस्टेबल, कहने का मतलब है कि तुम स्टेबल नहीं हो, तुम हॉस्पिटल में काम करती हो, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, पैसा से तुमको ज़्यादा मिलता नहीं है, तुम अनस्टेबल हो। लुक्स लाइक यू आर रियली अनस्टेबल, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में अनस्टेबल, यानी कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे पोजीशन पर नहीं हो। आगे देखते हैं, मुझे लगता है कि तुम तलाकशुदा हो, कैट। तो लड़के की मम्मी उस लड़की से बोल रही है कि आई अज्यूम डैट यू आर डिवोर्स्ड केट, आई अज्यूम डैट यू आर डिवोर्स्ड, यानी कि तुम तलाकशुदा हो, क्योंकि उस लड़की का एक बच्चा है, तो इसलिए बोल रही कि आई अज्यूम डैट यू आर डिवोर्स्ड कैट, मुझे लगता है यानी कि तुम एक तलाकशुदा हो, कैट। उस लड़की का नाम कैट है। आई अज्यूम डैट यू आर डिवोर्स्ड कैट, मुझे लगता है कि तुम तलाक शुदा हो। आगे देखते हैं, दुर्भाग्य से मैंने अभी तक शादी की खुशी को महसूस नहीं किया है। तो ये लड़की बोल रही कि अनफॉर्चुनेटली, मानी कि दुर्भाग्य से, आई हैवेंट फेल्ट एट द जॉय ऑफ मैरिज, आई हैवेंट फेल एट द जॉय ऑफ मैरिज, यानी कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मैंने अभी तक शादी की खुशी को महसूस नहीं किया है। आई हैवेंट फेल्ट एट द जॉय ऑफ मैरिज, कहने का मतलब यही है गाइस कि इसका जो पहला पति था इसको तलाक दे देता है, तो वही ये बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई हैवेंट फेल्ट एट द जॉय ऑफ मैरिज, मैंने अभी तक शादी की खुशी को महसूस नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है, बट आई होप डैट, बट आई होप डैट, लेकिन मुझे उम्मीद है, बट आई होप डैट, मुझे पत्नी बनने का मौका मिलेगा। I'll have a chance to become a wife, I'll have a chance to become a wife, मुझे पत्नी बनने का मौका मिलेगा। उस लड़के की तरफ देख के ऐसा बोल रही है क्योंकि उसकी ये गर्लफ्रेंड है। तो वही ये बोल रही है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई हैवेंट फेल्ट एट द जॉय ऑफ मैरिज, दुर्भाग्य से अभी तक मैंने अपनी शादी की खुशी को महसूस नहीं किया है, बट आई होप डैट, लेकिन मुझे उम्मीद है, आई होप डैट आई विल हैव अ चांस टू बिकम अ वाइफ, मुझे पत्नी बनने का मौका मिलेगा। आई विल हैव अ चांस टू बिकम अ वाइफ, क्या यह मजाक है? तो इसका फादर इससे फिर से पूछ रहा है, इज दिस अ जोक, क्या यह मजाक है?
इज दिस अ जोक और आर यू जस्ट हैविंग सम फन विथ हर, या तुम उसके साथ बस मजे कर रहे हो, और आर यू जस्ट हैविंग सम फन विथ हर, या तुम बस उसके साथ सिर्फ मजे कर रहे हो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इज दिस अ जोक, क्या यह मजाक है, और आर यू जस्ट हैविंग सम फन विथ हर, और तुम उसके साथ सिर्फ मजे कर रहे हो। आप ये बोला कि पापा मैं उससे प्यार करता हूँ, डैड आई लव हर, पापा मैं उससे प्यार करता हूँ। आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पे गाइज लड़के की मम्मी उस लड़की से पूछ रही है कि तुम्हें लगता है कि मुझे विश्वास होगा कि तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो? डू यू थिंक दैट आई एम रियली गोना बिलीव दैट यू लव माई सन? डू यू थिंक दैट आई एम रियली गोना बिलीव दैट यू लव माई सन, यानी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच में विश्वास करूंगी कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? डू यू थिंक दैट आई एम रियली गोना बिलीव दैट यू लव माई सन? तुम्हारे मामले में मैं भी एक अमीर आदमी की तलाश करती। तो गाइज इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, क्योंकि ये तलाकशुदा है। तो इस लड़की की मम्मी इससे बोल रही कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, यानी कि तुम्हारे मामले में मैं भी एक अमीर आदमी की तलाश करती जो अमीर है। इन योर केस आई वुड लुक फॉर अ रिच गाय टू। इन योर केस आई वुड लुक फॉर अ रिच गाय टू, यानी कि तुम भी एक अमीर लड़की के को अपने बॉयफ्रेंड बनाई हो। अगर मैं भी तुम्हारे जगह पर होती तो इस केस में तो मैं भी एक अमीर आदमी की तलाश करती। इन योर केस आई वुड लुक फॉर अ रिच गाय टू, मैं भी एक अमीर आदमी की तलाश करती। तब ये बोल रही कि आई लव योर सन, मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ। आई लव योर सन, मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ। मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर मनी। आई डोंट नीड योर मनी, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर मनी। ये ऐसा क्यों बोल रही है गाइस? क्योंकि इसने बोला इन योर केस आई वुड लुक फॉर अ रिच गाय टू, तुम्हारे मामले में मैं भी एक अमीर आदमी की तलाश करती। तो फिर ये बोल रहे कि आई लव योर सन, मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ। आई डोंट नीड योर मनी, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर ये बोले कि ध्यान से सुनो प्रिय, लिसन केयरफुली डार्लिंग, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो प्रिय, लिसन केयरफुली डार्लिंग। हमारा देश के सभी विश्वविद्यालयों में कनेक्शन है। वी हैव कनेक्शंस इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। वी हैव कनेक्शंस इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन कंट्री, यानी कि जितने भी देश में विश्वविद्यालय हैं, हमारा कनेक्शन है सभी विश्वविद्यालयों में। आगे बोल रही है कि आपका बच्चा बिना शिक्षा के रह जाएगा। योर किड विल बी लेफ्ट विदाउट एन एजुकेशन। योर किड विल बी लेफ्ट विदाउट एन एजुकेशन, आपका बच्चा बिना शिक्षा के रह जाएगा। योर किड विल बी लेफ्ट विदाउट एन एजुकेशन, वह सार्वजनिक शौचालयों में फर्श धोता रह जाएगा। ही इज़ गोना एंड अप वॉशिंग फ्लोर्स इन पब्लिक टॉयलेट्स। ही इज़ गोना एंड अप वॉशिंग फ्लोर्स इन पब्लिक टॉयलेट्स। कहने का मतलब यही है गाइस कि हमारा कनेक्शन सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, जितने सारे देश में हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा जो बच्चा है, योर किड विल बी लेफ्ट विदाउट एन एजुकेशन, आपका बच्चा बिना शिक्षा के रह जाएगा। ही इज़ गोना एंड अप वॉशिंग फ्लोर्स इन पब्लिक टॉयलेट्स, यानी कि वह सार्वजनिक शौचालयों में फर्श धोता रह जाएगा। ही इज़ गोना एंड अप वॉशिंग फ्लोर्स इन पब्लिक टॉयलेट्स। क्या तुम्हें ऐसा चाहती हो? डू यू वॉन्ट दैट? डू यू वॉन्ट दैट, क्या तुम ऐसा चाहती हो? डू यू वॉन्ट दैट? फिर ये लड़की बोले कि आई हैव अ वेल पेड जॉब एंड प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ एंड माई सन, यानी कि मेरे पास एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है और मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए देखभाल कर सकती हूँ, अपना पालन पोषण कर सकती हूँ उस जॉब से। आई हैव अ वेल पेड जॉब एंड प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ एंड माई सन, मेरे पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है और अपना और अपने बेटे का मैं भरण पोषण कर सकती हूँ। कहने का मतलब ये है गाइस, आई हैव अ वेल पेड जॉब एंड प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ एंड माई सन। डार्लिंग, मुझे केवल एक व्यक्ति को फ़ोन करना है। तो फिर ये वापस बोले कि डार्लिंग, आई ओनली नीड टू कॉल वन पर्सन। आई ओनली नीड टू कॉल वन पर्सन, मुझे केवल एक व्यक्ति को फ़ोन करना है। आई ओनली नीड टू कॉल वन पर्सन एंड यू विल लूज योर जॉब एंड सन, और तुम अपनी नौकरी और अपने बेटे को खो दोगी। एंड यू विल लूज योर जॉब एंड सन, और तुम अपने बेटे और अपनी नौकरी को खो दोगी। आगे देखते हैं गाइज, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। इफ़ यू रियली लव हिम लीव हिम। इफ़ यू रियली लव हिम लीव हिम,
अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे छोड़ दो, लीव हिम, उसे छोड़ दो। तुमको यह समझना होगा कि वह तुम्हारे बिना अमीर हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही विल बी बेटर ऑफ विदाउट यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही विल बी बेटर ऑफ विदाउट यू। तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे बिना अमीर रहेगा या अमीर हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही विल बी बेटर ऑफ विदाउट यू। गाइज, बेटर ऑफ का मतलब होता है कि बहुत पैसा वाला आदमी, जो बहुत रिच होता है, बहुत पैसे वाला होता है, उसको बेटर ऑफ भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही विल बी बेटर ऑफ विदाउट यू। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे बिना वह अमीर हो जाएगा। आगे देखते हैं गाइज। माँ, देखो मैंने क्या बनाया। मॉम, लुक वॉट आई मेड। मॉम, लुक वॉट आई मेड। माँ, देखो मैंने क्या बनाया। लुक वॉट आई मेड। रो क्यों रही हो? तो गाइज ये रो रही थी, तो ये पूछ रहा है कि वाई आर यू क्राइंग। वाई आर यू क्राइंग, रो क्यों रही हो? वाई आर यू क्राइंग। तो ये वापस बोल रही कि मैडी, चलो अपना सामान पैक करते हैं और चलते हैं। मैडी, लेट्स पैक अप योर स्टफ एंड गो। लेट्स पैक अप योर स्टफ एंड गो, यानी कि चलो मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ और यहाँ से चलते हैं। लेट्स पैक अप योर स्टफ एंड गो। प्रिय, मैं आपके शब्दों को डायरेक्ट को बता दूंगी। तो जब ये जाने लगती है तो इसकी माँ इससे बोल रही कि हनी, आई विल पास योर वर्ड्स, आई विल पास ऑन योर वर्ड्स टू डायरेक्ट। हनी, आई विल पास ऑन योर वर्ड्स टू डायरेक्ट, यानी कि अगर कोई कुछ बताना है तो मैं तुम्हारे बातों को मैं डायरेक्ट को बता दूंगी, पास ऑन कर दूंगी। आई विल पास ऑन योर वर्ड्स टू डायरेक्ट, मैं आपके शब्दों को डायरेक्ट को बता दूंगी। और अपना सामान मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट योर स्टफ। एंड डोंट फॉरगेट योर स्टफ, और अपना सामान मत भूलना, यानी कि जाना तो अपना सब सामान लेके जाना। डोंट फॉरगेट योर स्टफ। डायरेक्ट, यह आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। तो भाई इधर इसका पापा इसको समझा रहा है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। डायरेक्ट, दिस इज गोइंग टू ruin योर फ्यूचर। दिस इज गोइंग टू ruin योर फ्यूचर, यह तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने वाला है। दिस इज गोइंग टू ruin योर फ्यूचर। आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू टॉकिंग, सॉरी, आप क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो इसका बेटा इससे बोल रहा है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब ये फालतू की बातें क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बात कर रहा हूँ। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई मीन जस्ट लुक एट हर, मेरा मतलब है उसे देखो। जस्ट लुक एट हर, उसे देखो। शी इज़ अ बर्डन ऑन यू एंड नथिंग एल्स, वह तुम्हारे ऊपर बोझ है और कुछ नहीं। शी इज़ अ बर्डन ऑन यू एंड नथिंग एल्स, वह तुम्हारे ऊपर बोझ है और कुछ नहीं। पापा, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। डैड, यू आर गोइंग टू फार। यू आर गोइंग टू फार, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, हद हो गई है। यू आर गोइंग टू फार बहुत यूजफुल सेंटेंस है गाइस। जब भी आपको ऐसा बोलना तो आप बोल सकते हो कि यू आर गोइंग टू फार, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। यह आप ही थे जिन्होंने हमेशा कहा था कि एक आदमी को एक परिवार की जरूरत होती है। इट वॉज यू हु ऑलवेज सेड दैट अ मैन नीड्स अ फैमिली। इट वॉज यू हु ऑलवेज सेड दैट अ मैन नीड्स अ फैमिली, यानी कि आप ही थे जो हमेशा कहा करते थे कि एक आदमी को एक फैमिली की जरूरत है। इट वॉज यू हु ऑलवेज सेड दैट अ मैन नीड्स अ फैमिली। मैंने कहा होगा, आई मीन आई माइट हैव सेड, आई माइट हैव सेड, यानी कि मैंने कहा होगा। आई माइट हैव सेड, वह मुझसे रूठ गई और चली गई। शी वॉज रूड टू मी एंड लेफ्ट। तो गाइज यहाँ पे आके पूछ रहा है कि वहाँ मतलब कि लड़की कहाँ गई, कहाँ पे है। तो इसकी माँ बोल रही कि वो बहुत शी वॉज रूड टू मी, यानी कि वो मेरे साथ बहुत रूड थी या मेरे से रूठ गई, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एंड लेफ्ट, और चली गई, यानी कि मेरे साथ बदतमीजी की थी। शी वॉज रूड टू मी एंड लेफ्ट, और चली गई। आपने उससे क्या कहा था। वॉट डिड यू टेल हर, वॉट डिड यू टेल हर, आपने उससे क्या कहा था। वॉट डिड यू टेल हर, आपने उससे क्या कहा था। वह क्यों गई। वाई डिड शी लीव, वाई डिड शी लीव, वह क्यों गई। वाई डिड शी लीव, वह अपने आप चली गई। शी लेफ्ट ऑन हर ओन, शी लेफ्ट ऑन हर ओन, वह अपने आप चली गई, वह खुद से चली गई। शी लेफ्ट ऑन हर ओन। मैं सिर्फ इतना कहा कि तुम दोनों कपल नहीं हो। आई जस्ट सेड यू बोथ आर नॉट अ कपल। आई जस्ट सेड यू बोथ आर नॉट अ कपल, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम दोनों कपल नहीं हो। मुझे खुद तय करने दे कि
कौन मेरी प्रेमिका और कौन नहीं। तो गाइज ये गुस्से में बोल रहा है कि मुझे खुद तय करने दो कि मेरी प्रेमिका कौन है और कौन नहीं। लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ हु इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड हु इज़ नॉट। लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ हु इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड हु इज़ नॉट। यानी कि मुझे यार तय करने दो कि मेरी प्रेमिका कौन है और कौन नहीं, तुम लोग मेरे मैटर में घुसो मत। तो लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ हु इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड हु इज़ नॉट एंड डोंट पोक योर नोज इन टू माई मैटर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अपने मेरे मैटर में अपना टांग मत उड़ाओ, उंगली मत करो। डोंट पोक योर नोज इन टू माई मैटर, लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ हु इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड हु इज़ नॉट। यानी कि मुझे तय करने दो कि मेरी प्रेमिका कौन है और कौन नहीं। आपको नहीं पता कि वह किस दौर से गुजर रही है। यू हैव नो आइडिया वॉट शी हैज़ बीन थ्रू। आपको पता नहीं है वह किस दौर से गुजर रही है। यू हैव नो आइडिया वॉट शी हैज़ बीन थ्रू, यानी कि यू हैव नो आइडिया वॉट शी हैज़ बीन थ्रू। आपको नहीं पता है कि वह किस दौर से गुजर रही है, वह तुम्हारे कंधों पर बोझ है। तो इसकी माँ वापस बोल रही है कि शी इज़ अ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। शी इज़ अ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, वह तुम्हारे कंधे पर बोझ है। शी इज़ अ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड इट, तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड इट, तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कीजिए और अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गाइज आप जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।